एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों और अपने पति के साथ में रहती थी। लेकिन उसी जंगल में रोनी नाम की एक चील भी रहा करता था। वो हर किसी पक्षी के बच्चे का शिकार किया करता था। मौका मिलने पर वो किसी को नहीं छोड़ता था और ये रोनी चिल का डर हर किसी पक्षी को सताता था। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को उस चीज से छुपा कर रखते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोनी चिड़िया अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और अब सोनी चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके थे और वो हर रोज स्कूल जाने लगे। सोनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो, तुम स्कूल जाने लगे हो, मुझे तुम्हारी चिंता सताती है, इसीलिए तुम दोनों सावधानी से स्कूल जाना और वहाँ से आना। अगर कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना। फिर अगले दिन सोनी चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और जब दोनों बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद में माँ का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक चील आती है और बच्चों से कहती है, बच्चों तुम काफी थक गए होंगे ना, तुम्हें काफी भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ, चलो मेरे साथ। तभी बच्चे बोलते हैं, नहीं, हमारी माँ ने मना किया है, अगर कोई कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना। बच्चों तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कुछ खा लो दोस्त। तभी वहाँ पर सोनी चिड़िया आ जाती है और सोनी चिड़िया के वहाँ पर आते ही चिल वहाँ से चली जाती है और फिर दोनों बच्चे माँ के साथ घर जाते हैं और घर पहुँचने के बाद बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ, स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब हम आपको इंतजार कर रहे थे तब आप पर कोई आए थे और कुछ खाने के लिए दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया। लेकिन वो बार बार कह रही थी कि खा लो, तुम भूखे हो गए, लेकिन जब आप वहाँ पर आ गए तो वहाँ से तुरंत चली गई। अच्छा हो ना हो वो चील ही होगी, हमें और सावधान रहना होगा। चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो घबराहट में अपनी दोस्त चीचू कौवा के घर जाती है और चीचू कौवा को बोलती है, दोस्त, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज जब मेरे बच्चे स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे और तभी वहाँ पर कोई आया और उन्हें कुछ खाने के लिए बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूं। कौवा बोलती है, मुझे लगता है वह चीन ही होगी, ऐसे ही उसने काफी बच्चों को लालच देकर मार डाला। दोस्त, तुम्हें एक काम, तुम अपने दोनों बच्चों को एक पासवर्ड बताकर रखो और उन्हें बताना कि अगर कोई भी उन्हें लेने के लिए आए तो वो उनसे पासवर्ड पूछे। फिर सोनी चिड़िया अपने घर जाती है। फिर सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को एक पासवर्ड बताती है। कोई अपने साथ चलने के लिए बोले तो उनसे पासवर्ड ना, और कोई तुम्हें पासवर्ड ना बताए तो उनके साथ मत जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन चील पैर की डाल पर बैठी हुई सोचती है, दोनों बच्चों की माँ तो बहुत ही चालाक है, इस चिड़िया ने तो अपने दोनों बच्चों को पहले ही सावधान कर रखा है, लेकिन मैं जानता हूँ इन दिनों को कैसे पकड़ना है। एक दिन सोनी चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर चील आती है और बोलती है, बच्चों तुम्हें लेने के लिए मुझे तुम्हारी माँ ने भेजे है। बच्चे चिल से कहते हैं, माँ ने आपको एक पासवर्ड बताया होगा, वो पासवर्ड बताओ, जब तक आप हमें पासवर्ड नहीं बताओगे हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तुम्हारी माँ ने मुझे पासवर्ड तो बताया था, लेकिन मैं वह पासवर्ड भूल गया। चलो अभी काफी लेट हो गया है, चलते हैं। अभी चील उनके साथ जबरदस्ती करने लगती है। बच्चे मदद की गुहार लगाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, ये चील हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। तभी बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ पर मिट्टू और चींचू इंस्पेक्टर आते हैं और बच्चों को बचाकर चील को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर वो चील को जेल में डाल देते हैं और फिर वो उन दोनों बच्चों को उनके घर पहुँचा देते हैं और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं।